और सेंटेंस के टाइप बताए थे, कौन कौन सेंटेंस के टाइप बताए थे? अफर्मेटिव, नेगेटिव और था इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव और क्या था? बिना समझाए हम पूछते हैं। बता देखिए, हम लोग खुश नहीं थे, कौन वाला है? नंबरिंग दे देते हैं, पढ़े नहीं आएगा नंबरिंग बता देना। पहला दूसरा छठा, हम लोग खुश नहीं थे। को दीजिए तो फिर तीसरा आप लोग कौन थे? नहीं ठीक है बेटा, तो सब आप लोग कौन थे? कौन वाला होगा? पूछताछ है ना, इंट्रोगेटिव। ठीक है। राम आम नहीं खाता है, नेगेटिव। आप लोग कौन है? वाव, तुम्हें रोज सुबह उठना चाहिए, तुम्हें रोज सुबह उठना चाहिए, ऑपरेटिव नहीं, ऑपरेटिव इंपरेटिव होगा। ऑपरेटिव जो सिंपल रहेगा उसको बच्चे बोलेंगे अफर्मेटिव, और जिसको मैं नहीं आए नेगेटिव, जिसको मैं पूछताछ हो नेगेटिव, जिसको मैं चौंकने वाला बात हो, जैसे वाओ, अमेजिंग, ठीक है, वंडरफुल, इसमें कौन वाला या फिर नो, एक्सक्लेमेटरी, ऐसा साइन रहेगा इसका। इम्परेटिव जिसको मैं पूछी हो सलाह दे या फिर कोई रिक्वेस्ट करे, जैसे प्लीज बोलता है रिक्वेस्ट करे, ठीक है, या ऑर्डर दे। ऑपरेटिव कुछ हुआ था दुआ दे या आशीर्वाद दे, ठीक है। भगवान करेगी तो हमेशा खुश रहो। कौन सा? ऑपरेटिव। आप लोग कौन थे? तुम्हें ठीक है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, नेगेटिव, नहीं में तो नेगेटिव, नेगेटिव वाला कौन बोला? तो सलाह दे रहा है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तो नहीं सलाह दे रहा है तो इम्परेटिव, इम्परेटिव में भी कौन बोला? नेगेटिव। तो इस बार मेरा क्वेश्चन नहीं था बस। आप जो बताने जा रहे हैं ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम देख लिए कि इंग्लिश का शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और पढ़ना आप कोई बोलेगा नहीं, खाली सुनेगा, ठीक है। तो इंग्लिश का शुरुआत कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और इंग्लिश पढ़ना जरूरी क्यों है, ये सब बता दिए। उसके बाद बताए थे कि इंग्लिश बना कैसे, तो बताए थे कि 26 लेटर होता है, इसमें लेटर को मिला देंगे तो वर्ड बन जाएगा, और वर्ड को मिला देंगे तब सेंटेंस बन जाएगा। और सभी सेंटेंस का टाइप बता दिए थे, अच्छा वो टाइप बताए थे कि सेंटेंस का प्रकार है, ठीक है। उसके बाद हम बताए कि आखिर सेंटेंस में कौन सी मिलेगा, तो क्या चीज़ मिला? दो चीज़, जो मेन था उसको कौन से बोले? सब्जेक्ट, और बाकी जो कचरा था उसको प्रेडिकेट, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हम बोले कि राम आम खाता है, ठीक है, इसको मैं सब्जेक्ट को नया रखिएगा, तो राम सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो कचरा है वो कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बाकी कचरा प्रेडिकेट, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बारे में हम जानिए कि 3 गो सब्जेक्ट होता है, सिंपल होगा, कंपाउंड होगा, न तो कंप्लीट। प्रेडिकेट भी सिंपल होगा, कंपाउंड होगा, न तो प्रेडिकेट कंप्लीट, ठीक है। आप देखेंगे कि आखिर पहले देखिए कि सेंटेंस है, केवल हम कुछ देखे थे सेंटेंस, फिर देखिए सेंटेंस का 2 पार्ट, एगो सब्जेक्ट मिलेगा, एगो प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट को साइड करते हैं। अब प्रेडिकेट के अंदर देखेंगे
तो प्रेडिकेट के अंदर भी दो भाग मिलेगा, ठीक है। प्रेडिकेट के अंदर भी दो भाग मिलेगा, एक मिलेगा जिसको हम कहते हैं वर्ब, ठीक है, एक मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो आप किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेडिकेट के बारे में। उसमें कौन कौन? एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। तो आप इस मन को छोड़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग हम कुछ बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट करते हैं। तो देखो हम बोले कि जो काम करता है, ठीक है, या फिर जिसके बारे में कुछ बोला जाए, यानी जो कोई भी मेन आदमी हो उसको हम कुछ बोलेंगे सब्जेक्ट। अब बाकी जो बच जाएगा उसको प्रेडिकेट, ठीक है। ए लोल मैं समझा रहे, नीचे बताने लगेगा। देखिए जो कोई भी आदमी काम करेगा या जिसके बारे में बोला जाएगा सब्जेक्ट हो गया। अब देखेंगे इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है इसका असर जो है किस पे पड़ रहा है, किस पे असर पड़ रहा है। जैसे हम बोले कि राम आम खाता है, कि पूरा सेंटेंस में असर किसके ऊपर पड़ा? मेन आदमी राम था, राम, ठीक है। तो जो राम है वो आम को खा जाता है, ठीक है। यानी देख वो चीज धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आम कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे सब्जेक्ट का जिस पर भी प्रभाव पड़ता है ना उसी को बोलेंगे ऑब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट का प्रभाव किस पे पड़ा? आम कुछ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इससे अगला देखते हैं, बोला है कि राम किताब पढ़ता है, तो सब्जेक्ट सब पहचान लेंगे। सब्जेक्ट कौन है? मेन आदमी था, सब्जेक्ट, ठीक है। हम बोले राम किताब पढ़ता है, कि जो कोई भी सब्जेक्ट है इसका असर किसके ऊपर हो रहा है? किताब के ऊपर। तो किताब कुछ ही हो गया, ऑब्जेक्ट। बदल जाइएगा, आगे बताते हैं। हम लिखा आप लोग कलम खरीदते हैं, ठीक है। तो बताइए इसको में सब्जेक्ट कौन है? मेन आदमी आप लोग, ठीक है। तो हम बाकी के तो प्रेडिकेट बोल दिए, लेकिन इस प्रेडिकेट के अंदर सब्जेक्ट कौन है? तो आप लोग कलम खरीदते हैं, जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट, इसका असर किसके ऊपर पड़ा? कलम के ऊपर। एक कुछ हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे एग्जाम्पल पूछते हैं। तुम लोग कलम से लिखते हो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? तो ऑब्जेक्ट हो गया कलम, ठीक है। आगे हम लिखे हैं राम के द्वारा आम खाया जाता है। राम के द्वारा आम खाया जाता है, ठीक है। तो जी खत्म हो जाएगा। मेन आदमी कौन है? काम करने वाला। तो राम कुछ हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के छुड़ा के बाकी सब प्रेडिकेट, ठीक है। अब प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट को पहचानिए कौन है। आखिर खत्म कौन होगा एक समय के बाद? तो सब्जेक्ट का प्रभाव किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट काम घुसेगा जी, कितना बढ़िया लिखा है, इसे लिखा ठंडा लग रहा है, पढ़ना है, एडजस्ट हो गया। हो गया। देखिए आगे, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। लिखिए कि हम लोग अंग्रेजी
बोलते हैं। तो बताइए इसको में सब्जेक्ट कौन? हम लोग। ऑब्जेक्ट कौन? अंग्रेजी। आखिर काम तो किया सब्जेक्ट, लेकिन जो काम सब्जेक्ट किया इसका असर किस पे पड़ा? तो ऑब्जेक्ट कुछ हो गया। तो आपको लगता है कि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचान जाइएगा। ऑब्जेक्ट अब देखो कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसका मिलेगा दो टाइप। एगो मिलता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एगो को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब समझना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो जो एकदम सीधा साधा रहे, ठीक है, और तुरंत पहचान में आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट, इसका असर जिसके ऊपर भी पड़ेगा वो कुछ हो जाएगा, इनडायरेक्ट। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल समझते हैं। पढ़ो, कुछ ही लिखे सीता भिखारी को सोने का सिक्का देती है। जो सीता है भिखारी को दान पुण्य कर रही है, कोई चीज, वो भी कोई चीज का सिक्का, सोना की सिक्का। दयावान है ना, ठीक है। तो केवल फोटो खिंचाने के लिए फोटो खिंचाएगी, बड़े ऐसे लोग होते हैं आराम से गया फोटो क्या लगा, बहुत बड़ी थी सीता, सीधे बदनाम हो जाएगा। दूसरा नाम सीता नहीं दो, कौन नाम लिखे? कोई नाम नहीं लिखते, भिखारी को टीना 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 प्लास्टिक टीना प्लास्टिक टीना टीना क्यूरी नाम सुना है? क्यूरी को चियांजलि लिख देना भैया, थोड़ा हटाओ। क्यूरी नाम नहीं सुना है? मैडम क्यूरी, हाँ 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 सुने, नाम सुना है? हाँ मैंने लिख, ठीक है, अंग्रेजी में है, देखिए है ना, सुना दिया, राइट उधर जाना है, क्यूरी नहीं, क्यूरी पढ़ना है कौन सी? रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी, आगे लिखता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। खोज किया था अब तो मैडम क्यूरी। देखो सब लोग थोड़ा, ठीक, जो कोई भी इंसान थी, अच्छा ठीक है, आदमी लिख देते बस। बढ़िया लड़का है, रमेश बढ़िया है, सोना के सिक्का दान कर रहा है, गाय भी समझता है कि बाबा ने फोटो नहीं खिंचाया है, दान किया है। तो रमेश भिखारी को सोने का सिक्का देता है, देती है नहीं? देता है, ठीक है। सब्जेक्ट पहचानो कौन? रमेश। एकदम सिंपल, बाकी कचरा को कुछ ही बोलेंगे। अभी कचरा के अंदर हम ऑब्जेक्ट खोजते हैं, ठीक है। तब बोले कि सब्जेक्ट का असर जिसके ऊपर पड़ेगा कौन सी कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। कन्फर्म है? तो देखा जाए कि सब्जेक्ट का प्रभाव किसके किसके ऊपर पड़ रहा है? तो पहला भिखारी, कि जो रमेश है, इस सोना का सिक्का किसको देगा? तो पहला प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? और अगर ये रमेश जो है भिखारी को सोना का सिक्का दिया, ठीक है, तो इसके पास तो सोना का सिक्का खत्म हो जाएगा, यानी कि सोना का जो सिक्का है इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा, प्रभाव पड़ा। इसके अंदर के ऑब्जेक्ट? दो। ध्यान से देखिएगा, रमेश भिखारी को कुछ दिया, सोना का सिक्का, तो किसके किसके ऊपर प्रभाव पड़ा? एक तो भिखारी के ऊपर, ये अमीर हो गया, और एक तो सोना का सिक्का खत्म हो गया, हो गया। ये तो सब्जेक्ट था। देखो रमेश भिखारी को सोने का सिक्का दिया, ये जो सोना का सिक्का हो गया, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज जो भिखारी हो गया, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल होगा। ठीक है, बोलते हैं, देखिए वह मुझे एक किताब दी, वह मुझे एक किताब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन? इसको में कोई दिक्कत नहीं, बाकी कचरा। अब यो वह जो कोई भी था,
इसका असर जिसके जिसके ऊपर पड़ेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका असर किसके ऊपर पड़ा? मुझे पहला मुझे के ऊपर पड़ा, क्यों बा मुझे किताब दी, यानी कि मेरे पास कुछ आ गया किताब, और जो उसके पास किताब था वो कुछ हो गया खत्म। अब किसके पास आ गया? मेरे पास। क्या तो दो पे प्रभाव पड़ा, एक तो हमको ऊपर एक उसके किताब पर पड़ा। ये जो किताब था वह मुझे किताब दी, ये जो किताब था इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो मुझे इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट, ठीक है। तो पता चल गया डायरेक्टली कि किताब ऑब्जेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली हम भी कुछ हो गए ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे ठीक है, आप लोग राम को रोटी खिलाते, ठीक है। तो बताओ सब्जेक्ट कौन? सब्जेक्ट राम। आप लोग बात किसके बारे में हुआ? आप लोग राम को रोटी खिलाते हैं, ठीक है। तो पूरा जो बड़ाई किए हैं किसको किए? हम आप लोग को किए। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? आप लोग। ये मत देखना कि जो नाम है वो सब्जेक्ट होगा, लिखा हुआ है कि आप लोग, जैसे लिखते हैं हम कि मैं रमेश को कलम दिया, ठीक है। तो होता है सब्जेक्ट कौन है? मैं। क्या इसको सब्जेक्ट रमेश होगा? किसके बारे में बात हुआ? मेरे बारे में, कि मैं किसको कलम दिया? रमेश को। तेरा में सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मैं। ऑब्जेक्ट कौन हो गया? कलम। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पता चला किसे लिखती है? इसको समझिए। आप लोग तो सब्जेक्ट हो गया, आप लोग राम को रोटी खिलाते हैं, ठीक है। तो बोले हम कि सब्जेक्ट का असर जिसके ऊपर पड़ेगा ऑब्जेक्ट होगा। कि आप लोग जो है, जो कोई भी है रोटी खिला रहा है, तो ठीक है, ये जो रोटी हो गया कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज ये रोटी का असर किसके ऊपर पड़ा? हम वही बोले कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिसके ऊपर भी पड़े। तो ये रोटी देखो फिर से, राम, आप लोग राम को रोटी खिलाते हैं, ठीक है। आप लोग सब्जेक्ट, जो राम, जो आप लोग है रोटी खिला रहा है, ठीक है। तो ये जो रोटी है इसका असर किसके ऊपर पड़ा? राम का है। ये मालूम है ना कि रोटी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब रोटी का असर किसके ऊपर पड़ा? राम के ऊपर। अगर रोटी ज्यादा खा लेगा तो राम पे असर पड़ेगा? रोटी एक काम खा लिया, यानी कि भर पेट खा लिया, राम का पेट भर गया। तो ये जो रोटी है इसका असर किसके ऊपर पड़ा? राम। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिसके ऊपर पड़ेगा वो कुछ हो जाएगा इनडायरेक्ट। जैसे हम देखे थे कि रमेश भिखारी को सोने का सिक्का दिया, ठीक है। तो रमेश सब्जेक्ट हो गया था और सोना का सिक्का कुछ हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन जो सोना का सिक्का है किसके ऊपर असर डाल रहा है? भिखारी के ऊपर। तो भिखारी कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट। इस दिमाग में गया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फिर से सब्जेक्ट पहचान गए। सब्जेक्ट के अंदर दो चीज मिला, एगो वर्ब और एगो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम लोग जान गए क्या होता है। अब किसको जानेंगे? बस। अब किसी भी सेंटेंस में, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, उसको में सब्जेक्ट रहता है और वर्ब रहता है और कुछ रहता है। यानी कि अगर हमको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो किसको से मिलके बनेगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट पढ़ लिए, आप कोई पढ़ेंगे बस। और अगर हम वर्ब पढ़ लिए तो बताओ हम सेंटेंस बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बना लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जिसका सब्जेक्ट क्लियर है और जिसका ऑब्जेक्ट क्लियर है, और अगर वो वर्ब भी क्लियर कर लिया तो वो सेंटेंस यानी कि इंग्लिश बनाना सीख जाएगा। ऐसे नहीं किसको बैठाते हैं? आप समझते हैं कि आखिर वर्ब क्या होता है? तो इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए कोई चीज चाहिए था?
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट क्लियर है। जो कोई भी काम करेगा सब्जेक्ट या जिसके बारे में बोला जाएगा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का असर जिसके ऊपर पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट का असर जिसके ऊपर पड़ेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से देखना, सेंटेंस में जो मेन आदमी रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का असर जिसके ऊपर पड़ेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिसके ऊपर पड़ेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। आप देखते हैं वर्ब, एरिया। तो वर्ब होता है दो प्रकार के, पहले समझना वर्ब का क्यों प्रकार, दो प्रकार। एक तो होगा काम वाली, क्या काम वाला, काम वाली। और बिना काम वाला। ठीक है, बिना काम वाले या बिना तो वर्ब के प्रकार के काम वाले। कौन कौन, काम वाले को बिना काम वाली। कहने का मतलब हुआ काम वाली कहने का मतलब हुआ जो वर्ब रहेगा टू टाइप, एक तो रहेगा जिसको से पता चलेगा कि कोई काम हो रहा है, एक रहेगा उसको से ये नहीं पता चलेगा कि कोई काम हुआ है। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, हम बोले कि राम बाजार जा रहा है, तो राम कहाँ जा रहा है, बताओ। राम जब बाजार जा रहा है तो राम की एनर्जी खत्म होगा कि नहीं होगा। राम काम किया कि नहीं किया, कौन सी काम किया, चलने का काम किया, यानी बाजार जाने का। ठीक है, तो कौन बोला, काम वाली कि बिना काम वाली। ठीक है, काम वाला। फिर समझना, सीता पत्र लिखती है, सीता कुछ ही कर रही है, लिख रही है। बताओ सीता की एनर्जी खत्म हुआ कि नहीं, हुआ। सीता काम की, कौन सी काम की, पत्र लिखती है, तो कौन वाला, काम वाली। काम वाली। और समझना, मैं पढ़ा रहा हूँ, बताओ मेरा एनर्जी खत्म हो रहा है, काम कर रहे हैं हम, कौन वाला, काम वाला। ठीक है। और देखना, मैं हंस रहा हूँ, तो जब मैं हंसूंगा तो मेरा एनर्जी खत्म नहीं होगा, होगा ना, काम किए ना, हंसने का काम किए, तो कौन बोला, काम वाला। काम वाला। तो काम वाला समझ में आया, काम वाला समझ में आया। ठीक है, अब देखिए बिना काम वाला, बिना काम वाला देखे, ठीक है। देखना, आप लोग ईमानदार हैं, मतलब यहाँ पे कोई काम हुआ, कुछ ही काम हुआ, ईमानदार है। हम बोले आप लोग बहुत सुंदर हैं, कोई काम हुआ यहाँ पे, कोई काम हुआ नहीं, तो कौन वाला, कौन वाला, और आगे, मैं बोल रहा हूँ, बताओ काम वाला, बोलने में एनर्जी खर्च, बोलने का काम किए, काम वाला। ठीक है, ठीक है। राम एक लड़का है, लड़का भी कोई काम कर दिया, राम एक लड़का है, ठीक है, लड़का है, कोई काम ना हुआ, तो मेरा काम वाला। समझ में आ रहा है, ठीक है। सीता बाजार जाती है, काम वाला। काम वाली। सीता एक सीता एक सुंदर लड़की है, बिना काम वाली। बिना काम वाली, सुंदर है तो सुंदर महल करे, बर्तन है ना वैसे ही है। अगर बोलते कि कौन सा सीता, दिव्या नहीं, किसी का अगर नाम होगा तो फिर बुरा मान जाएगी। ठीक है, तो वह सुंदर है, कौन वाला, सुंदर है, बिना काम वाली। बिना काम, वह बर्तन बेचती है, काम वाली। एक नंबर का काम हो रहा है, ठीक है। और वह पढ़ रहा है, काम कर रहा है पढ़ने का। हम बोले वह सो रहा है, वो भी काम वाला होगा। सोना भी एक काम है, सोतेगा, खराटा लेगा, जो काम है, सोना भी कुछ हो गया काम। ठीक है, अगर उसका कुछ हम ऐसे, जैसे राम यहाँ है, बताओ काम वाला कि मेरा काम वाला, कुछ काम ना हुआ, राम यहाँ है तो यहाँ बैठा है, ठीक है, तो कोई काम नहीं हुआ। समझ में आया, काम वाला कितने काम वाला, पहले की समझ में आया, बैठे बैठे बताना। ठीक है, और कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है। मैं सो रहा हूँ, मैं हंसता हूँ,
रमेश वहाँ नहीं था। बिना काम वाला, ठीक है। और उधर से ई भैया ई एक से पूछे तो भैया ठीक है, बैठे बैठे पढ़ा। आप लोग कौन है? कौन है बता, बिना काम वाला। ठीक, कोई काम ना हुआ है रमेश, हम तो पूछने के बाद, ठीक है। आप लोग खूब खेलते हैं। आप बताइए। काम वाला पूछिए का काम बहुत हुआ, खेलने का, ठीक है। आप लोग नहीं पढ़ते हैं। बिना काम वाला, नहीं काम वाला। आप लोग नहीं पढ़ते हैं मतलब काम है लेकिन वो काम किया नहीं, ठीक पूछिएगा काम वाला, ठीक है। भले वो काम नहीं किया लेकिन सेंटेंस कुछ ही बोला था काम वाला, ठीक है। आपको लगता है काम वाला और बिना काम वाला ये कहने से पूछिए राखी कुछ है? मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। और वह स्कूल में नहीं था। और वह स्कूल में नहीं था, बताइए कोई काम की बात है? वह स्कूल में नहीं था, ठीक है, नहीं था। अगर हम बोले कि वह स्कूल से घर जा रहा था तब काम वाला, ठीक। देखते हैं काम वाला। काम वाला, जो काम वाला है ना उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन है, रिएक्शन करना, ठीक है। कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ एक्शन किया, घर जा रहा होगा इसे, पत्र लिख रहा होगा इसे, पढ़ रहा होगा इसे, ठीक है। या फिर किसी को पीट रहा होगा, तो कुछ ना कुछ काम किया ना। देखिए जब काम किया तो कौन सा वर्ब? एक्शन वर्ब। और जो काम नहीं करता है उसको बोलते हैं उसको कौन सी बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जो काम करेगा उसको एक्शन और जो काम नहीं करेगा उसको। अब इसके बारे में देखो, जो 70% आपको मिलेगा ना वो काम करने वाला मिलेगा। कैसा मिलेगा? एक्शन वर्ब, ठीक है। अब बाकी जो 30% है ना वो मिलेगा बिना काम करने वाला, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। देखो हम बोले पढ़ना, मतलब पढ़ना काम है कि नहीं? एक्शन है, एक्शन वर्ब। हम बोले खाना, एक्शन है, काम है, कौन सा वर्ब? एक्शन है, कूदना, एक्शन वर्ब, लिखना, एक्शन है, सोना, एक्शन है, उठना, एक्शन है, बैठना, ठीक है। आगे सुंदर है, सुंदर है, बिना काम वाली, हेल्पिंग वर्ब, सुंदर नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नहीं है तो एक एक्शन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, तो इसको मैं कितना परसेंट? 70, आई लगभग 30। तो ये हल्का, इसलिए पहले हम इसको निपटा देते हैं। निपटा दें, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है। कुछ हेल्पिंग वर्ब का नाम लिखते हैं, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, एम हो गया, बढ़िया से देखते जाना। बात हो गया, वेयर हो गया, हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया। ये सब कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। इधर लिखते हैं, जैसे लिखना, सॉरी पढ़ना, कौन सा? कौन सा? एक्शन। लिखना, एक्शन, कौन सा? एक्शन वर्ब, ठीक है। टहलना, कौन सा? एक्शन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, जैसे इज, एम, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ठीक है। तो ये पांचों के बारे में समझते हैं पहले, ठीक है। पांच में जितना भी रहे इसके बारे में हम समझते हैं। तो बढ़िया से देखना, हम बोले कोई भी सेंटेंस के अंदर 3 चीज, सबसे पहले किसको निपटाया? हल्का था, ठीक है। उसके बाद किसको निपटाया? उससे हल्का सा भारी था। उसके बाद किसको निपटा रहे हैं? ये सबसे भारी है। और जो ये समझ गया सेंटेंस बना लेगा, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इज का मतलब होता है, ठीक है। और आर का मतलब भी होता है, ठीक है। और एम का मतलब होता है बोलना नहीं है, केवल सुनना है, ठीक है। बाज के मतलब होता है था, और वेयर की भी मतलब होता है था या फिर थे, ठीक है। हैव का मतलब क्या होता है?
तो हैव लगता है मान लो पास, जैसे कि मेरे पास कलम है, मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब नहीं है, उसके पास किताब है, उसके पास। अच्छा, हम बोले कि मेरे पास किताब है, ठीक है, काम वाला कि बिना काम वाला? मेरा काम वाला, मेरे पास किताब है तो है, कोई काम ना नहीं किए। अगर हम बोलते कि मेरे पास किताब है और मैं किताब पढ़ता हूँ, काम वाला वो काम से, ठीक है। देखिए देखना, हैव भी पास और हैज भी पास और हैड भी पास। तो आप बोले कि जिसको इंग्लिश सीखना है भर को ध्यान से समझना, ठीक है। इज का हिंदी और मतलब भी है या फिर हो भी हो जाएगा। एम मतलब वाज, वेयर, अब देखिएगा कि ये सब का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि इज मतलब भी है और आर मतलब भी है, तो कहाँ इज का उपयोग करेंगे, कहाँ आर का और कहाँ एम का, ठीक है। तो जहाँ कभी भी मिलेगा आई, आई मतलब मैं, तो जहाँ कभी भी मिलेगा आई तो आई के साथ हमेशा कुछ आ जाएगा एम, ठीक है। अगर मिला ही या सी या इट या कोई नाम, कहने का मतलब हुआ कि कोई भी सिंगुलर, सिंगुलर मतलब होता है अकेला, तो कोई भी चीज अगर अकेला मिले तो उसके साथ हम कुछ लगाएंगे इज, ठीक है, ठीक है। आप देखते हैं जैसे में यू के साथ, बी के साथ, ठीक है, दे के साथ, और या फिर ढेर सारा नाम रहे, लिख देते हैं नेम, लिख देते हैं राम एंड श्याम, यानी कहने का मतलब हुआ प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। तो अगर कोई भी अकेला रहे तो उसको में है रहेगा, कुछ लगाएंगे इज। अगर कोई दो या दो से अधिक रहे आर, ठीक है, तो इज और आर, समझ में आया। जहाँ कहीं कहीं भी आई रहेगा कुछ लगाएंगे हो गया। आप समझते हैं ये दोनों, ठीक है, तो हो गया। आप समझते हैं ये दोनों, देखिए ये दोनों उपयोग होता है पास्ट के लिए। पास्ट मतलब बीता हुआ, जैसे मैं खाता था, मैं खेलता था, मैं जाता था, मैं पढ़ता था, मैं हंसता था, इसमें बीता हुआ बात कर रहा है। तो जब कभी भी बीता हुआ बात करें तो कौन सी लगाएंगे, चाहे तो वाज, चाहे तो ठीक है, चाहे तो वाज लगाएंगे, चाहे तो वर्ड लगाएंगे। तो आखिर देखते हैं कि कहाँ वाज लगेगा और कहाँ वर्ड लगेगा, ठीक है। कुछ लगाना है, चाहे तो वाज, चाहे तो जहाँ कहीं भी यू रहे कुछ लगाएंगे वेयर, ठीक है। अगर आई रहे तो क्या लगाएंगे, ही रहे, सी, इट, या कोई सिंगल नाम रहे कुछ लगा देंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जहाँ कहीं भी हमको सिंगलर मिल गया, आई को छोड़ा करके अगर कहीं भी हमको सिंगलर मिल गया तो कुछ लगा दिए वाच, या फिर यू मिल गया, बी मिल गया, दे मिल गया, या फिर एक से अधिक नाम मिल गया तो कुछ लगा देंगे वेयर। कहने का मतलब है प्लूरल, ठीक है। तो देखिए वाज किसके किसके साथ लगा, आई से, आई या फिर बी से, इट ने कोई सिंगल नाम। अगर डबल नाम रहेगा तो वर्ड, जैसे यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया, या फिर किसी नाम रहा जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, कुछ लगा देंगे। या तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ठीक है। और जिसको भी भार गायब हुआ भुला जाओ कि कभी इंग्लिश सीख पाएगा, ठीक है। सब खाली दतवा दिखाता ना है। तो इसका हिंदी किसके साथ लगेगा, आर का हिंदी भी है और यू वेयर, आई के साथ अगर था वाला रहा यानी पास्ट वाला तो चाहे तो बाज लगाएंगे ना तो वर्ड लगाएंगे। अगर कोई सिंगुलर ये सब रहा तब क्या लग गया आज, ऐसे प्लूरल वाला रहा तब अब समझते हैं है,
तो बताएं जब कभी भी अपने पास के लिए बताना हो तो कुछ लगाएंगे अपने पास के लिए कुछ भी बताना। मेरे पास कलम है, तीनों में से कोई लगेगा। मेरे पास कलम था, तीनों में से कोई लगेगा। पास आया। मेरे पास कलम है या फिर मेरे पास कलम था या मेरे पास कलम होगा, जो भी कुछ भी रहे। जैसे कि देखिए अब केरा में है लगेगा, केरा में है और केरा में है। देखना अगर कहीं भी मिले ही या मिले सी या इट या कोई ना, ठीक है, तो ये सबके साथ कुछ लगा देंगे है। या फिर मिले इधर यू वी दे और एक से कोई अधिक रहेगा तो कुछ लगाएंगे कुछ है। ही सीट नेम के साथ है और बाकी जो बच गया वो है। अब समझते हैं कि हेड मतलब क्या। हेड भी कुछ होगा। तो मेरे पास कलम है तो प्रेजेंट के बाद हुआ, तो प्रेजेंट के बाद होगा तो हैव लगाएंगे। अगर कोई प्रेजेंट का बात हुआ तो या तो हैव लगाएंगे या तो है। अगर पास्ट का बात हुआ, पास्ट का तब कुछ लगाएंगे है। अब इसको एग्जांपल समझते हैं, इसे समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है। देखो तो आप समझते हैं हम सेंटेंस बनाना कैसे बनेगा। तो ध्यान से समझिएगा। हम लिखे हैं कि मैं राम हूँ, ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले कौन लिखाता है? सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट को किसके बारे में बात हो? मैं के बारे में बात हो। मैं का आई। अब जैसे आई आया आई, तो आई जैसे आया इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आई का हेल्पिंग वर्ब कौन? तो लगा दिए एम। और उसके बाद जो आगे बन गया। आगे लिखते हैं। राम और श्याम पूछे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन लिखाता है? सब्जेक्ट। बताओ सब्जेक्ट कौन कौन? दुल्हा है तो लिखते हैं राम ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आखिर इसका हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा। तो ये नाम है। अब बात हो रहा है अभी कि राम और श्याम खुश है, मतलब बीता हुआ बात हो रहा है क्या अभी कुछ है खुश। अगर बोलते राम और श्याम खुश था तो कुछ होता पास्ट, लेकिन खुश है मतलब प्रेजेंट, ठीक है। तो राम एंड श्याम, तो जब कभी प्रेजेंट वाला हो, ठीक है, और दो को नाम है, के दो, तो बता दें जब डबल नाम रहेगा तो कुछ लगेगा। तो राम एंड श्याम आर, और खुश का हैप्पी, ठीक है। बनाने आया। अब इसे एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल लेते हैं। तुम एक शिक्षक, ठीक है। तो आपको इंग्लिश बनाने नहीं आता, ठीक है। हम पढ़े हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखाएगा, पढ़े हैं, ठीक है। इसको हम खोजो सब्जेक्ट है। तुम एक शिक्षक हो, किसके बारे में बात हुआ? तो लिखते हैं तुम का यू। अब जब कभी भी सब्जेक्ट आया उसके जस्ट बाद कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कौन है। पता है क्या बीता हुआ बात है? नहीं। मतलब ये तीनों में से कोई होगा तो है यू। अब बताओ यू के साथ आर, तो लिख देते हैं आर, ठीक है। और उसके बाद को जो ऑब्जेक्ट कौन था? शिक्षक, एक शिक्षक, एक का और एक है। तो बनाने आया कि नहीं आया? ठीक है। अगला एग्जांपल लिखते हैं, ध्यान से समझते जाना।
छोटा छोटा ले रहे हैं ना, कब भयंकर जाएगा जो पता नहीं चलेगा। तो बढ़िया से समझते चला एक एक चीज। मेरे पास एक कलम है, ठीक है। तो मेरे पास एक कलम है, ठीक है। तो मेरा जो माई मतलब मेरा हुआ, इसका अंग्रेजी कुछ हो जाएगा, अंग्रेजी आई, ठीक है। माई आई, माय आई, कुछ हो गया आई। सब्जेक्ट कौन थे? मैं। आखिर कलम किसके पास था? मेरे पास था, तो हो गया सब्जेक्ट आई। इसके पास कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो मेरे किसका बात हो रहा है? पास। तो बोले थे जब कभी पास वाला है तो कौन लगेगा? ई तीनों में से कोई लगेगा, पास वाला ही तीनों में नहीं है ना। तो पूछते हैं कि आखिर आई के साथ हेड की हेड। तब देखो ये जो हेड है, हेड ये हमेशा आता है था के लिए, इसके लिए यानी कोई भी बीता हुआ बात हो जाएगा हेड। क्या यहाँ बीता हुआ बात है? नहीं, मतलब ये दोनों में से कोई आएगा, ठीक है। तो आई के साथ क्या कौन आएगा? आई के साथ, तो आई के साथ कौन आ जाएगा? हो गया, भी हो गया। फिर मेरे पास एक कलम है, ऑब्जेक्ट कुछ बच गया, सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब भी लगा दिए, ठीक है। अब बचा कुछ, तो ऑब्जेक्ट कुछ है कलम, तो एक पेन और ये पेन, ठीक है। इधर, ठीक है। तो देखते जाना ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, इसको बैठाते हैं बढ़िया से देखते चलिएगा। उनके पास कुछ नहीं है, हम क्या लिखे? उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। उनके पास कुछ नहीं है, तो उनके का कुछ हो जाएगा दे, उनके का दे, ठीक है। पहले ये सब लिखा देंगे, अब समझ लेना। उनके का दे। फिर बताओ किसका बात हो रहा है? पास वाला। तो सबसे पहले था कि सब्जेक्ट का जाना, पहचान ले सब्जेक्ट कौन? उनके यानी दे। उसके बाद ये पास वाला है, ठीक है। तो पास वाला मतलब ये तीनों में से कोई आएगा। तो जब देखिए कि है मतलब ये तो छट गया, कि था वाला में आता है, चाहे तो ई और चाहे तो ई। तो दे के साथ कौन? हैड की है, तो दे के साथ तो ये लो लगा दिए वर्ब हैव। अब खोजो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है? कुछ नहीं, तो दे हैव, कुछ नहीं का नथिंग, ठीक है। कुछ नहीं, दे हैव नथिंग। हाँ मेरे को बोले राम एंड श्याम के पास एक कलम, राम एंड श्याम के पास, सॉरी राम और श्याम के पास एक कलम, ठीक। राम और श्याम के पास एक, ठीक है। तो सबसे पहले किसको खोजेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन? तो लिखा जाए राम एंड श्याम, बस स्टॉप। उसके बाद किसको खोजेंगे? वर्ब। ये प्रेजेंट में बात है ना, तो राम एंड श्याम हो गया। कौन वाला वर्ब? देखो अगर कोई बीता हुआ रहता है था वाला, इसका उपयोग करते हैं। अगर पास वाला रहता है तो इसका उपयोग करते हैं, और प्रेजेंट वाला रहता है वाला तब इसका। तो लिखा है राम और श्याम के पास एक कलम है, तो राम एंड श्याम एक आदमी है। जब दो आदमी ऊपर वाला, तो राम एंड श्याम। अच्छा एक सेकेंड, राम और श्याम के पास ना, पास, तो कौन वाला उपयोग करेंगे? पहला नंबर वाला कि दूसरा कि तीसरा? पास ये ना। तो जब कभी भी दो व्यक्ति ऊपर वाला हैड की है, कौन हो गया? क्यों कलम है, तो ये पेन, तो देखा